नम आंखों से हजारीबाग के लोगों ने दी अपने लाल शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़े शहरवासी, खिरगांव में हुआ अंतिम संस्कार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर हेमंत सरकार को फिर घेरा। बोले, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर लगा ग्रहण। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेंगे झारखंड पुलिस के अफसर। साइबर सुरक्षा समेत 6 पाठ्यक्रमों को पूरा करने के निर्देश। सीएस ने नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। और विश्व रेडियो दिवस आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव की हुई शुरुआत। जमशेदपुर में रेडियो के दीवाने चिन्मय महतो ने बना रखा है रेडियो का संग्रहालय। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 2 दिनों की यात्रा पर हैं। आज वाशिंगटन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री आज रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाशिंगटन पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिका की एक एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में 75% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री पहले पायदान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं, जबकि दुनिया में ताकतवर देश समझे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 52% रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबोम पाड्रो को 66% रेटिंग मिली है। 65% के साथ अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन कैलर सूटर 56% रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। हाल ही में निर्वाचित हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5वें स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी 46% रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 7वें स्थान पर है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 42% रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर है। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ इस सूची में 9वें स्थान पर है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन 10वें स्थान पर हैं। गौरतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा रेटिंग 21 से 27 जनवरी 2025 के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है। यह एजेंसी 25 देशों के ताजा डेटा के साथ वीकली अपडेट देती रहती है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए झारखंड के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में सड़कों पर शहरवासी उमड़ पड़े। हजारीबाग के खिरगांव में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को अंतिम विदाई देते नजर आए। शायद ही शहर का ऐसा कोई चौक चौराहा हो जहां लोगों ने फूल की वर्षा ना की हो। इस संबंध में पूर्व सैनिक एसोसिएशन के सदस्य अरविंद ओझा ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जिले के एक जवान ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। आज शहीद कैप्टन करमजीत जी शहीद हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। और एक कविता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इन्होंने चरितार्थ कर दिखाया है और यह हजारीबाग वासियों के लिए गर्व की बात है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचने के साथ ही पूरा शहर गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान शहर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। समाज का हर तबका वीर शहीद को नम आंखों से विदा करते नजर आया। इस संबंध में अमित सिन्हा ने बताया कि पूरी हजारीबाग की जनता शहीद परिवार के साथ खड़ी है। हम लोग शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी हजारीबाग की जनता उनके
परिवार के साथ खड़ी है और उन्होंने एक बेटा खोया है और हम एक उनके परिवार के साथ बेटे के रूप में, भाई के रूप में ताउम्र हम लोग खड़े रहेंगे। निर्धारित रास्ते से होते हुए शहीद का पार्थिव शरीर खीरगांव के मुक्तिधाम पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। शहीद जवान के पिता सरदार अजिंदर सिंह बख्शी ने उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं देवेंद्र सिंह बग्गा ने कहा कि कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी ने शहादत देकर यह इतिहास रच दिया है कि शादी 5-6 अप्रैल को होने वाली थी। उसकी तैयारी के लिए बच्चा 10 दिन पहले हजारीबाग में ही था। काफ़ी मिलनसार बच्चा है, सबसे झुक के मिलता है, बेचारा मिलता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच सदैव हमारे बीच रहेगा। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की अंतिम यात्रा में हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आईं। हजारीबाग से गौरव सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि पिछले 6 महीनों से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। उन्होंने कहा कि लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। श्री मरांडी ने आगे यह भी कहा कि ना कोई परिणाम, ना अगली प्रक्रिया, बस असमंजस्य, इंतजार और अनिश्चितता छात्रों के सामने दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करें। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय के समक्ष छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग का पिंडदान और ब्रह्मभोज कर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि सरकार जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करे। मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि कई महीनों से आयोग बगैर अध्यक्ष के काम कर रहा है, जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है, ताकि परीक्षा फल प्रकाशित हो सके, रोजगार मिल सके। अलग अलग जिले से छात्र आते हैं, राजधानी में पढ़ाई करते हैं। अपना जीवन यापन किस प्रकार से, किस कष्ट में, किस दुख में, किस मर्म में करते हैं, राज्य सरकार को छात्रों के दुख की चिंता नहीं। तभी इस प्रकार से छात्र लोगों ने तंग आकर आज जेपीएससी का पिंडदान भी कर दिया है और ब्रह्मभोज भी खिला दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के टेंडर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए इन दोनों योजनाओं का टेंडर निकाला गया था। जो कि ईएस और आईएएस के इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है, केडी कैंपस, पैरामाउंट जो कि रेलवे और एसएससी का सबसे बड़ा, सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, पर इन सबको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा करके यहाँ पर लिखा है मैं डीसी वाले कोचिंग में लिखा है फाइनेंस नॉट एडमिटेड। ये बात कहीं से भी पूछने वाली बात जो है वो नहीं है। साहिबगंज परिसदन में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिलों के राजस्व संग्रह को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वार्षिक लक्ष्य के करीब राजस्व का संग्रह हो चुका है। साथ ही शेष बचे राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा। बैठक में अन्य लोगों के अलावा राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, संताल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। झारखंड पुलिस के अफसरों को भी अब आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेना होगा। इस संबंध में आज रांची के पुलिस मुख्यालय सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं
आधुनिकीकरण सुमन गुप्ता ने एक बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने साइबर सुरक्षा और योग समेत 6 पाठ्यक्रमों को सभी पुलिस अधिकारियों को पूरा करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्मित इस पोर्टल पर सभी अनुसंधानकर्ताओं और अधिकारियों को रजिस्टर कर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण ए विजयलक्ष्मी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मुलाकात कर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण नहीं होने की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने भवन निम्न स्तर का होने, निर्माण स्थल पर पेयजल हेतु कोई व्यवस्था नहीं होने एवं दरवाजा खिड़की नहीं होने की शिकायत की। उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया कि व्यापक कमियों के बावजूद उक्त भवन विश्वविद्यालय के स्तर से हस्तगत कर लिया गया। इसके उपरांत राज्यपाल ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने आज रांची में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य योजनाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में नाबार्ड से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं के ससमय पूरा होने से ही नाबार्ड के ऋण का फायदा राज्य को अच्छे से मिलेगा। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित योजनाओं पर भी चर्चा की गई। खूंटी में पुलिस द्वारा अफीम की खेती और उसके तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिले के पोसेया गांव अंतर्गत चामडी, कुरकुटिया और लटरजंग के जंगली इलाके में अफीम की खेती में संलिप्त 5 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर ने बताया कि खूंटी पुलिस के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए अभियान में अब तक 5,852 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया गया है तथा 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिला के टोटल हम लोग 60 लोग हैं। ये अभी जो 5 लोग जो खूंटी थाना क्षेत्र से हुए हैं, ये ग्राम पोसैया, चामटी, कुरकुटिया और लटरजंग, इस गांव के बीच में जो जंगल का ज़मीन था उसमें इन लोगों ने अफीम की खेती की थी और सिंचाई कर रहे थे। तो जो अभी कार्रवाई चल रहा है और इसमें पुलिस अधीक्षक के जो सूचना मिली उसके आधार पर हमारे पुलिस निरीक्षक साहब खूंटी थाना के दल बल के साथ वहां पहुंचे और इन 5 लोगों को गिरफ्तार। उधर हजारीबाग जिले के कालीदाग और बहंगा में आज करीब 1.5 एकड़ में फैले अफीम को नष्ट किया गया। साथ ही जिले के चौपारण इलाके में अफीम की खेती पर नियंत्रण के लिए हाईटेक ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी रखी जा रही है। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के एक उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी अर्जुन मनिका थाना क्षेत्र के बरियातू का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी सनगढ़वा के पास से हुई है। उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल समेत 5 गोलियां और मैगजीन भी बरामद की गई हैं। नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में गढ़वा जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जिले को सम्मान स्वरूप 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई। नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने और विकास में पारदर्शिता बनाए रखने पर जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गढ़वा जिले के लिए गर्व का क्षण है। यह पुरस्कार जिला प्रशासन की मेहनत और प्रयासों तथा आमजनों के सकारात्मक सोच और विकास कार्यों में उनकी सहभागिता का परिणाम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इस पे प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने समझने में आसान बनाएगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना ही समझ सकेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट हंगामे के बीच आज दोनों सदनों में पेश की गई। विपक्ष का आरोप है कि समिति की बैठकों में विपक्षी सदस्यों की असहमति को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। बहुत अच्छी तरह से काम किया, हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना। टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान भी आता है। इस अभियान के तहत खूंटी जिला के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कालामाटी की छात्राओं ने जेईई मेंस की परीक्षा में परचम लहराया है। खूंटी जिला के उपायुक्त लोकेश मिश्रा शिक्षा के प्रति सजग नजर आते हैं, जिसके तहत उन्होंने खूंटी जिला में संपूर्ण शिक्षा कवच नाम से अभियान चला रखा है। इस अभियान का सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है, जिसके तहत जिले में संचालित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी की 18 छात्राओं ने जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस संबंध में छात्राओं ने भी जानकारियां दी है। जो जेई मेंस का यहाँ तैयारी होता है उसमें मैं अच्छा कर पाई और इससे भी आगे एग्जाम होगा उसमें भी अच्छा करूँगी। मैं तो बहुत खुश हूँ और काफ़ी अपना रिजल्ट को लेकर खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरा गांव बहुत दूर है लेकिन फिर मैं यहाँ आके अच्छा से ही पढ़ाई की और हमारे टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। बाहर में वैसे पढ़ाई के लिए बहुत ही खर्चा होता है, पर ये कस्तूरबा विद्यालय में मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। हमारे सर लोग ने बहुत हमें ध्यान दिया, हर एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हर चीज़ बताते हैं हमें। खूंटी जिला के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने चौथी बार जेईई मेंस में परचम लहराया है। परचम लहराने वाली 18 छात्राओं में 7 जनजातीय वर्ग से आती हैं, वहीं अन्य 11 छात्राएं अति पिछड़े वर्ग से आती हैं। वार्डन मीनू कुमारी ने बताया कि छात्राओं ने असुविधा के बीच बेहतर परिणाम लाया है। परिवार भी उतना सक्षम नहीं है और वो जानते नहीं हैं और शिक्षा काफ़ी है। शिक्षित परिवार की कमी, साथ में गरीबी, 18 बच्चियों ने क्वालिफाई किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। वहीं विद्यालय के गणित विषय के शिक्षक अरुण कुमार ने बताया कि बच्चियों का लेवल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन संपूर्ण शिक्षा अभियान और अन्य तकनीकों का प्रयोग कर छात्राओं को तराशा गया, जिसका परिणाम है कि
18 छात्राओं ने जेईई मेंस में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रोग्राम चल रहा है डीसी सर के द्वारा संपूर्ण शिक्षा कवच के अभियान के तहत, तो इनको हम 1-to-1 सेशन भी देते हैं। जैसे हम ऑफलाइन तो यहाँ पे करते भी हैं, जो हमारी टीम है आईटी और एनआईटी की टीम, तो इनको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करती है, 1-to-1 सेशन भी होता है। जहां एक और लोग गांव से बेहतर शिक्षा की तलाश में शहर की ओर रुख करते हैं, वहीं खूंटी जिले के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी की छात्राओं ने यह चरितार्थ कर दिया है कि पूरे लगन से मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो कार्यक्रम अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर रेडियो की ताकत से जुड़ी मन की बात कार्यक्रम की एक स्टोरी साझा की। उमंग से भरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। वो परमाणु परीक्षण का दिन था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी, और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत। आज भी रेडियो के दीवानों की कमी नहीं है। विश्व रेडियो दिवस पर हम आपको मिलवाते हैं जमशेदपुर के चिन्मय महतो से, जिन्होंने रेडियो की एक पूरी संग्रहालय ही बना रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। लकड़ी बॉडी के वर्ष 1957 के बुश रेडियो से लेकर लेटेस्ट मॉडल का रेडियो शामिल है। इसमें वर्ष 1960 का फिलिप्स का बल्ब रेडियो भी है, जिसके ऑन करने पर बल्ब जलता है। चिन्मय महतो बताते हैं कि आज से 20 वर्ष पहले उनके मन में रेडियो संग्रहालय बनाने का विचार आया। ये संकलन करने का ख्याल मेरे को आया आज से 20 साल पहले कि नई ये रेडियो जो है बहुत ही मूल्यवान उपकरण है, इसे संजो के रखना चाहिए। आने वाले पीढ़ियों को जानकारी देने के लिए मैं एक मिनी रेडियो म्यूजियम यहाँ पर तैयार करके रखा हूँ। चिन्मय बताते हैं कि रेडियो के माध्यम से हमें शिक्षा, संगीत, समाचार आदि की जानकारी मिलती है। हर घर में एक रेडियो और एक समाचार पत्र अवश्य रहना चाहिए। एक रेडियो और एक दैनिक समाचार पत्र बहुत जरूरी है। आप घर में रखो तो शिक्षा और मनोरंजन दोनों साथ में आपको मनोरंजन पूर्वक आप साथ ले सकते हैं। इस संग्रहालय को देखने के लिए राज्य के प्राथमिक विद्यालय उलियान निर्मल स्मृति से शिक्षकों के साथ कई बच्चे आए। विद्यालय की प्रधान शिक्षिका पुष्पा शर्मा ने बताया कि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो, ताकि और भी स्कूल के बच्चे इस तरह के संग्रहालय को देखकर जानकारी प्राप्त कर सके। इस बार हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि बच्चों के साथ बच्चों को दिखा सकें, ताकि बच्चे भी इस दिशा में जागृत रहें। रेडियो तरह तरह के रेडियो देखने मिले हैं और तरह तरह के बड़ा बड़ा रेडियो है। हम लोग आज रेडियो देखने आए हैं। चिन्मय के रेडियो संग्रहालय में 655 छोटे बड़े रेडियो हैं, जिसमें 6 इंच से लेकर 1.5 फुट तक के रेडियो मौजूद हैं। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि भी मौजूद है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में ठंड में कमी का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में सरायकेला में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान गुमला में 9.6 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है, लेकिन उसके अगले 2 दिनों में तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और सुबह के समय कुहासे की स्थिति रहेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.2 और न्यूनतम 15.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नम आंखों से हजारीबाग के लोगों ने दी अपने लाल शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़े शहरवासी। खिरगांव में हुआ अंतिम संस्कार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर हेमंत सरकार को फिर घेरा। बोले, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर लगा ग्रहण। आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण लेंगे झारखंड पुलिस के अफसर। साइबर सुरक्षा समेत 6 पाठ्यक्रमों को पूरा करने के निर्देश। सीएस ने नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। और विश्व रेडियो दिवस आज। नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव की हुई शुरुआत। जमशेदपुर में रेडियो के दीवाने चिन्मय महतो ने बना रखा है रेडियो का संग्रहालय।